दक्षिणा 43 नंबर के श्लोक में कहा, इस तरह से बैसाखी पूर्णिमा के आने पर शहद तथा तिल आदि का दान करें। बैसाख के महीने में घड़ा, शहद, तिल, गैया और दही और नमक वाला मट्ठा, इन सब चीज और जल, पानी, इन सब चीजों के दान की बहुत बड़ी महिमा है। ये 2.5 श्लोक में बात कही गई है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन करावे, गोदान करे, ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे। तो वर्णन किया गया, जिस तरह जगत के स्वामी श्री भगवान को लक्ष्मी प्रिय है, हम भी भगवान को वैसे ही प्रिय हो जाएंगे। इस तरह से जो मनुष्य 3 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष और 12 वर्ष स्नान कर लेता है, भगवान मधुसूदन प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर उसको दर्शन दे देते। भगवान नारायण उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। तथैव माधवो मासा मधुसूदन बल्लभा एवं विधीयतो मर्त्य स्नात्वा 12 वत्सर। यदि किसी ने 12 वर्ष बैसाख मास स्नान कर लिया तो इस ग्रंथ का दावा है, देवश्री नारद कहते हैं कि परमात्मा उस भक्त के सामने आके प्रकट हो जाएगा। बैसाख मास की इतनी बड़ी महिमा है। उद्धापनम चरे शक्त्या मधुसूदन तुष्टये। उद्यापन अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार। इदम महाधव मासस्य महात्म्यम कथितम तव यत्पुरा ब्रह्मणो वक्त्रा श्रुतमाशीन मयानप। भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार पूर्णमासी के दिन इसका उद्यापन करता। उद्यापन में क्या करना है? 5, 7, 11, 21, 30 ब्राह्मणों को भोजन करा दें, उन्हें दान दक्षिणा दे दें, वस्त्र उन्हें जरूर दे दें। हे राजन, जिससे पहले ब्रह्मा जी के मुख से मैंने सुना, आज बैसाख मास के महात्म्य को मैं आपको सुना रहा हूं। अम्बरीश राजा बहुत खुश हो गए। कथयेत मिद्वब्नाम स्वल्पासेन वै मुनि प्राप्त स्नान मात्रेण फलम चैवाति दुर्लभम। हे गुरुवर, सिर्फ नहाने से ही, और आपने इतनी बड़ी महिमा बताई है इस मास की, तो ये मैं आपको बहुत विस्तार पूर्वक में आपके श्री मुख से ये सुनना चाहूँगा। हे गुरुवे, हे गुरुवर, इसकी जो पूजा विधि है वो सब आप विस्तार पूर्वक बताएं। आज मुझे समझ में आ गया है, यदि कोई मनुष्य बनकर धरती पर आया है तो हे गुरुजी, उसे भगवान के लिए, अच्छे कर्मों के लिए ही उसे अपना जीवन जीना चाहिए। इसी ग्रंथ के बैसाख मास के महात्म्य में एकादशी की कथा आती है, और वो इस राजा ने सुन ली और उसी समय संकल्प ले लिया कि जब तक जिंदा रहूंगा एकादशी नहीं छोड़ूंगा। राजा ने बैसाख मास स्नान शुरू किया। नारायण का चक्र उनके दरबारे पर चौकीदारी करता था। मृत्यु लोक का पहला राजा अम्बरीश यह हुआ जिसके दरबारे पर भगवान सुदर्शन चक्र खड़े होकर के जिसकी रक्षा करते थे। 2 पंक्तियां मेरे साथ गुनगुनाइए। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सच में यदि भगवान का नाम नहीं है तो कोई जिंदगी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सगरा बेकार है, कहीं जाएगा नहीं। आज की कथा हल्ला बोल। बैसाख मास के महात्म्य से एक व्याध महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रकट हो गया, जिसने रामायण लिख डाली। वह कथा आप सुनेंगे। इंद्र से इतनी बड़ी गलती हो गई और बैसाख नहा करके इंद्र पाप से मुक्त हो गए।